तो जय हिंद चिन्मय, कैसे हो आप? जैन सर। आई एम गुड। अच्छा, तो चिन्मय कैसा लग रहा है एनडीए 152 की मेरिट लिस्ट में आकर? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक सपना देखा था वो आज साकार होने जा रहा है। बिल्कुल, तो कितनी ऑल इंडिया रैंक आई है आपके एनडीए 152 में? सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 82 आई है अभी। बहुत बढ़िया, तो ऑल इंडिया रैंक 82 है। तो चिन्मय, जैसा कि आप सब लोग जानते भी हो और आप भी जानते हो कि मार्क्स जो है वो आउट हो चुके हैं। आपने जी सर मार्क्स चेक किए बिल्कुल। अपने? जी सर बिल्कुल करें। तो क्या मार्क्स रहे आपके रिटर्न में? सर मेरे रिटर्न में 408 आ रहे हैं और एसएसबी में 438। वेरी गुड। तो एसएसबी में 438 है एंड रिटर्न में भी अच्छा स्कोर है, 408। ठीक है, तो जी सर। लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट के जो इस बार कट ऑफ गई है वो 292 गई है ना? जी सर 292 गई। ठीक है। तो चिन्मय, अ, आप मुझे बताइए कि आपका कौन-सा अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड अटेम्प्ट था। तो फॉर दोज़ ऑफ हू डोंट नो, चिन्मय इज़ आवर ऑफलाइन स्टूडेंट जिसने एसएसबी गाइड डिफेंस अकेडमी से ऑफलाइन कोचिंग भी की थी। ठीक है? जी सर। मैं फ़ोटोग्राफ भी इसकी डाल दूँगा। हमारे टेन्योर में जब ये अकेडमी में आया था। तो पहले थर्ड अटेम्प्ट में आपने पेपर क्लियर किया चिन्मय। तो मैं आपसे चाहता जी हूँ कि सर। पहले 2 अटेम्प्ट के बारे में मुझे ज़्यादा बेहतर बताओ कि क्या गलतियाँ आपने की कि पहले 2 अटेम्प्ट में आप फेल हो गए? बिकॉज़ जी सर। स्टूडेंट जो है ना वो आपकी गलती से शायद सीख सकता है, कि वो जी सर गलती ना बिल्कुल। करे फॉरवर्ड। जी सर। हाँ जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एडमिट करना चाहूंगा कि मेरा मैथ्स से हमेशा एक रिपल्जन रहा है। मैं हमेशा से अच्छा, मतलब मैथ्स को अवॉइड करता था। तो ऐसे करते करते पहले मतलब मैं आपको 11 से फॉलो कर रहा था। तो ठीक है। पहले मैं लेक्चर्स कराता था बट जो मैंने इंट्रोस्पेक्ट करा और सबसे बड़ी मैंने जो गलती खुद में पाई वो ये था कि लेक्चर्स में बहुत बार देख लेता था पर डीपीपी न लगाना और पीवाईक्यूज नहीं करना। ओके। ये मैं एडमिट करता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैंने पहले के दोनों अटेम्प्ट्स में मॉक टेस्ट भी नहीं लगाए थे। और अच्छा, इस वाले में मैंने ये वाली गलती रूल आउट कर दी। जितनी भी मतलब संकल्प बैच पे 202023 के लिए था, जितनी भी डीपीपी थी मैंने वो सारी करी। जैसे जैसे लेक्चर होते जा रहे थे सबके पीवाईक्यूज भी मैं करता जा रहा था। और लास्ट में जब 10 कदम रिलीज हुआ था तो मैंने वो भी सारे कर लिए थे। ठीक है, बहुत अच्छा। तो मैं जो बार-बार हम लोग टीचर्स बच्चों आपको बोलते हैं ना, कि भाई जी सिर्फ सर। लेक्चर्स देखने से काम नहीं होगा, आपको खुद बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो बच्चे खुद बैठ के ईमानदारी से हमारी असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, हमारे मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, इम्पोर्टेंस समझते हैं उन चीज़ों की, वो बच्चे आगे जाके पेपर क्लियर करके रिकमेंड भी होते हैं। ठीक जी है, सर। तो जिनमें जब आप मुझे एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने सर कहीं और सोर्सेज़ से, डोंट नेम देम, कहीं और सोर्सेज़ से कोई स्टडी मटेरियल चूज़ किया है? नहीं सर, मैं सोल जो अपना ऑनलाइन मोड था एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी का, मैं पूरा थ्रू आउट द जर्नी मैं यही फॉलो करा है सर। आपकी ओके। बुक और थी कंप्लीट गाइड टू एनडीए मैथमेटिक्स, वो और थी सर। अच्छा, आपके किसी दोस्त फेलो दोस्त ने वो चीज़ कभी देखी कि आप कहीं और आप कहीं से पढ़ाई करी, किसी और इंस्टीट्यूट से या किसी और संस्था से? नहीं सर, मेरा एक दोस्त है वो अभी भी मतलब रिटर्न की तैयारी कर रहा है, वो भी यहीं से कर रहा है। अच्छा, ठीक है। बिकॉज़ मेरा मूल मोटिव ये सवाल पूछने का ये था कि बहुत जी सारे सर। बच्चों को ना एक कन्फ्यूजन रहती है कि असाइनमेंट्स और डीपीपीज़ का महत्व क्या है? क्योंकि अगर हम लोग जेईई मेन्स की बात करें या नीट की बात करें, वहाँ ये जो असाइनमेंट्स का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत पुराना है। जी ठीक है? सर वो बिल्कुल। बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है? वहाँ पे बहुत साल पहले से भी असाइनमेंट्स मिलती थी, ठीक है? डीपीपीज़ मिलती थी। एनडीए में ये ट्रेंड ना नया-नया आया है, ठीक है? जी ये सर। हमने ही शुरू किया कि यार हर एक चैप्टर के 150-200 सवाल एक बढ़िया सेट उसको बना के दें, उसके वीडियो सॉल्यूशंस कराएँ, ठीक है? ताकि उसको बच्चे को फ़ील आए यार अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके 50 सवाल अगर मैं कर लूँगा या 100 सवाल कर लूँगा, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना? जी नहीं तो सर। क्लास के नोट्स से ही अब तक काम चलता रहता था। ठीक है? तो वही एक मेरा मोटिव था। अच्छा, जी सर। असाइनमेंट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कितने थे हमारी? सर मतलब एक 120 से चैप्टर तो के आइडिया? ऊपर ही रहते थे। मतलब कैलकुलस में ज्यादा हो जाते थे, बाकी हमेशा 120 के आसपास या उससे ऊपर ही रहते थे सारी मतलब हमारी अच्छा, डीपीपी में। तो ये जब आपने पहली बार देखा, आपको ये तो नहीं लगा यार कि ये बहुत सारे काम दे रहे हैं सर, ये सर लोग तो यार बहुत काम देते हैं? नहीं सर, मेरे को ये था कि लास्ट अटेम्प्ट है, लास्ट दो में भी ये गलती कर दी, अब वापस नहीं करनी है। तो भले कितनी भी हो डीपीपी तो मैं पूरी करता ही था और वीडियो सॉल्यूशन से चेक कर लेता था, और जो नहीं आते थे उनको मैं हर बार 2-3 बार वापस कर लेता था। बहुत बढ़िया। तो यार यही चीज़ चाहिए होती है, कि जो आपको गुरु आपका बताए उसको फ़ॉलो करना जी पड़ता सर है आपको ना। बिल्कुल सर। अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करोगे किसी बंदे पे, जो आपके लिए आप पहले तो चूज़ करो, चूज़ योर मेंटर वाइज़ली।
उनको चूज़ करो। जी सर, आप देखो बिल्कुल। कि वो जो आपने मेंटर सिलेक्ट किए, वो आपके लिए फिज़िबल है या आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। और उसके बाद फिर उन पे छोड़ दो। जो वो कहते हैं वो करो। जी सर, ठीक है बिल्कुल। ना? गुरु की ज़रूरत हर चीज़ के अंदर होती है, चाहे लड़ाई हो, चाहे एग्ज़ामिनेशन हो, कुछ भी हो। ठीक है ना? तो लीडर तो आपको चाहिए या जो आपको गाइड करेगा, तभी तो आप आगे जाके लीडर बनोगे। ठीक है ना? बिल्कुल। वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कहीं से इम्बाइब तो करने ही पड़ेंगे। अच्छा, तो हम लोग जीएटी पोर्शन की तरफ चलते हैं। जो जी सर। जीएटी में आपको क्योंकि मैथ्स में तो चलो असाइनमेंट हमने प्रोवाइड कर दी और बेहतर रहती है। बहुत सारे बच्चों को ना जीएटी में भी डाउट रहता है हमारा। जी तो सर। जीएटी की क्या असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड होती थी? जीईटी की सर बिल्कुल सब में होती थी। मतलब ज्योग्राफी हो गए, कनिका मैम भी प्रोवाइड कराते थे और जीईटी में होती थी असाइनमेंट्स प्रोवाइड। बिल्कुल, तो वो आप सॉल्व करते थे जीएटी की? जी सर, इस बार तो मतलब सब जितना मटेरियल कुछ मिला भी नहीं पूरा छोड़ा। सर फॉलो करा। ठीक है, बढ़िया। तो अब एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब जी ये जो सर। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो गैप होता है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट्स के लिए, जी सर, है ना? बिल्कुल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्योंकि रिटन की बात कर रहा हूँ पहले क्योंकि 21 तारीख को हमारा रिटन का ही पेपर है और ये जी सर। इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में ही रिलीज़ कर देंगे हम लोग पहले। तो ये जो जी सर। पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में गैप है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सर एनडीए का एग्ज़ाम देने गया, मेरा मैथ्स का पेपर एवरेज हुआ। बच्चे क्या करते हैं प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो उस दौरान आप क्या करते थे कि ये जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में गैप है, क्या आप पढ़ते थे या खाते थे या घूमते थे, क्या करते थे स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए? सर अभी मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट था तो मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं कि स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं पूरा थ्रू आउट इसमें लग गया था। और एनडीए 1 की भी मेरी प्रिपरेशन थी, तो मैं इसमें बस बार-बार रिवाइज़ कर रहा था और क्वेश्चन्स कर रहा था। और बाकी स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए सर यही है कि अगर आपको करना है तो फिर आपको ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए मेरे ख़्याल से तो। और बाकी मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, तो आप उनको देखिए, करिए और बाकी यही है। अच्छा, तो मतलब और रूटीन क्या था आपका? आपने कॉलेज लिया था फिर नहीं सर, या ड्रॉप लिया कॉलेज था? नहीं लिया। ड्रॉप था सर, ड्रॉप था। अच्छा, तो ये इंटरव्यू में कैसे टैकल किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये प्रॉब्लम रहती है कि यार ड्रॉप ले लेंगे तो सर हमें इंटरव्यू बाहर भगा दें। नहीं सर, ये एक तरीके से मतलब मिथ है क्योंकि इंटरव्यूअर जो थे, मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, 19 एसएसबी के प्रेज़िडेंट थे सर। तो हुँ, हुँ, वो अच्छा, वो मेरी बात सुन के सैटिस्फाई हो गए थे क्योंकि मैंने एडमिट करा कि सर लास्ट टाइम मैंने ये गलती करी थी और इस बार मैंने ये मॉक भी करे, डीपीपी भी करी और अभी मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ है। तो मेरा तो ड्रॉप उन्होंने एक आपसे तरीके से पूछा कि कहीं से कोचिंग ली थी? जी सर, उन्होंने पूछा था, उन्होंने एसएसबी के लिए पूछा था। फिर मैंने तो कहा फिर था कि आपने क्या रिटर्न भी यहीं बताया? से करा था। मैंने सर यही बताया था कि एसएसबी का डिफेंस अकेडमी से करी थी। तो वो तो जानते नहीं होंगे, भई ये कौन-सा इंस्टीट्यूट है? हुँ, हाँ, वो पर उस टाइम जो हमारा बैच था उसमें स्क्रीनिंग खूब सारे हुए थे अपनी अच्छा, अकेडमी से। अपनी अकेडमी तो से, वो चल ही ठीक, रहा था थोड़ा, नाम जानने लग गए थे, जीटीए और सब। अच्छा। अब तो एनडीए जाके तो सारे ही जान जाते हैं। जी आपको सर। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जी सर, एक बिल्कुल सर। अलग इज़्ज़त दी जाएगी आपको। जी सर। मज़ाक कर रहा हूँ, जहाँ भी जाओगे रगड़ा फुल मिलेगा, ये जी सर, पक्का वो है। तो जी सर, तो चलो सीनियर उसके से लिए तो बिल्कुल है सर ही है तो बनते यार, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो होता ही हैं। है, जी सब सर। करेंगे, आप भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, जी ठीक है? सर। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा जो ये आपने बताया कि आपने ड्रॉप लिया, तो आपका शेड्यूल क्या था यार? सुबह कितने बजे उठना है? कुछ था ऐसा उठने और सोने का टाइम फिक्स था कि कितने बजे पढ़ना है यार? कोई टाइम टेबल आपने बनाया था क्या? सर मतलब मैं जनरली टाइम टेबल बनाता था, वो एकदम फॉलो नहीं हो पाता था और मैं हुँ, हमेशा रात को भी पढ़ता था और मेरी मतलब नाइट आवर्स जो रहते थे, वो लंबे रहते थे कि रात को 10 से सुबह की 6 बज गई, सुबह की 7 बज गई, इतना। अच्छा, तो मैं इतना इतना करता था। जैसे स्टैट्स की वीडियो है आपकी 6 साढ़े 6 घंटे की है, तो फिर मैं पूरी रात को देख के फिर उसकी डीपीपी करके फिर मैं मतलब सुबह सो जाता था। और समझ गया। दिन-दिन को करंट अफ़ेयर्स हो गए, जतिन सर की क्लास हो गई, वो सब कर ली। तो दिन को जीएटी हो गई, रात को मैथमेटिक्स हो गई, क्योंकि रात को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है बिल्कुल बार-बार उठना करना, तो एक सिटिंग में हो जाती है अच्छे से मैथमेटिक्स। मतलब कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं था, जब समय मिला पढ़ लिया, वो वाला जी सीन सर, था। बिल्कुल। मतलब मेरा तो टाइम ये टेबल मैं यही था कि आपको रात को पढ़ना। बिल्कुल, मतलब फिक्स नहीं था कि 8 बजे पढ़ लूँ, 9 बजे पढ़ लूँ। जब मन हुआ थोड़ा-सा पढ़ना जी स्टार्ट सर, कर दिया बिल्कुल। और जब नींद आई तो बंद कर दिया, थोड़ा-सा यही। मतलब मैं बीच में फिर उठता नहीं था, फिर रात को पूरी सिटिंग होती ही थी 6-7 घंटे की, फिर ही मैं सोता था। ऐसा नहीं कि बीच में थक गए करके तो उठ गए। अच्छा, बढ़िया, तो ओवरव्यू तो आपके अंदर है ही है, ठीक है? रेस्ट जी सर। अंटिल पूरा जब तक आपका टास्क पूरा ना हो, है ना? तभी जी रेस्ट सर। करना है आपने, बहुत अच्छा। तो एक बात मैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको और ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे ना ये टाइम टेबल के चक्कर में फँसे रहते हैं। मैं टू बी जी सर, ऑनेस्ट मैं बिल्कुल। भी जब भी स्टूडेंट था आज तक ज़िंदगी में कभी मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया।
नहीं होता सर ऐसा। ठीक है? कभी आज तक टाइम टेबल बना ही नहीं मुझसे जी कि सर। मैं बस ये वाला बंदा ज़रूर था कि अभी 6:30 बजे हैं, तो मैं 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा, तो 7 बजे पढ़ने बैठ जाऊँगा। ये वाला फिक्स्ड होता था मेरा बस। जी इससे सर। ज़्यादा तो कभी मेरा हुआ ही नहीं, कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा, फिर नहा धो के फ्रेश होके फिर नाश्ता करूँगा, फिर पढ़ने हाँ जाऊँगा, सर, ये वाला शेड्यूल बना ही नहीं। ये बनाएगी आपको फ़ौज में जाकर समझ आएगी चीज़, इसकी वैल्यू क्या है। वो आपको जी। टाइम टेबल बनाना सिखाएँगे। बट अगर आप लोग अभी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपके लिए टाइम टेबल फ़ॉलो करना बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि आप घर पर बैठे हैं, घर पर बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, 100 काम मिल जाते हैं और ड्रॉपर को तो वैसे ही 100 काम दे देंगे घर पर। जाओ जी जी सर। मोटर ऑन कर दो, मोटर बंद कर दो, सब्ज़ी ले आओ बाज़ार से, ये कर लो, वो कर लो। अब वो भी नहीं वो भी करना ज़रूरी है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ये टाइम टेबल वाला इश्यू आप अपने दिमाग से निकाल लें कि आप बना लेंगे टाइम टेबल, उसको फ़ॉलो कर लेंगे। सब बकवास की बातें हैं। आप डिसाइड करें कि इतने घंटे में मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, बस दैट्स इट चाहे वो दिन में करो, चाहे वो रात में करो, काम होने से मतलब है। करेक्ट? बिल्कुल सर, एग्ज़ैक्टली। अच्छा फिज़िकल फ़िटनेस के लिए जिम में क्या करते थे? रनिंग करने जाते थे आप कहीं या कुछ ऐसा सर जिम-विम करते थे? मेरे पास सर 6 इयर्स का ब्लैक बेल्ट डिप्लोमा है, तो मैं एनडीए 2023 के बाद ही मतलब मेरा ये एनडीए 2022 के बाद मेरा ब्लैक बेल्ट का एग्ज़ामिनेशन था। तो सर मेरा अच्छा, ये साइड बाय साइड कराटे चल ही रहा था, तो ऐसे फिज़िकल में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई सर। बढ़िया। तो ब्लैक बेल्ट होल्डर भी है भाई। तो स्पोर्ट्स की आपको लगता है क्या बेनिफिट हुआ आपको, अपने एसएसबी सर इंटरव्यू में? सर स्पोर्ट्स का एक तो सर्टिफ़िकेट्स हो गए, मतलब हुँ, हुँ। जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसमें मेरा सिल्वर मेडल है। नेशनल एरोबिक्स जो सीबीएसई का हुआ था उसमें मेरी टीम का मेरे साथ ब्रॉन्ज़ मेडल है। तो सर ये सब का मतलब मिलता ही है तो स्पोर्ट्स का, और आपका माइंड भी फ्रेश रहता है, आप एक्टिव रहते हो। अच्छा, बढ़िया। तो पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? पहले आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर बिज़नेसमैन हैं। बिज़नेसमैन है। अच्छा, तो कैसा सपोर्ट और मदर हाउसवाइफ है? जी, मम्मी गवर्नमेंट जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छा। और ब्रदर सिस्टर कोई है साथ में? छोटी सिस्टर है सर। छोटी सिस्टर है। तो घर में सपोर्ट क्या रहा पेरेंट्स का? रहा कि ड्रॉप लो यार, पढ़ लो, वी आर देयर फॉर यू, ऐसा रहा सर माहौल? बिल्कुल, घर में बिल्कुल फुल सपोर्ट था कि अगर तेरे को करना है तो तू कर, हम तेरे साथ हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट अटेम्प्ट भी है तो तू कर, नहीं तो मैं डाइवर्ट नहीं होना है पाथ से। बढ़िया। मैं जिनमें आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, मुझे ना आप जोधपुर से हो ना? नहीं सर, मुझे ना उदयपुर, उदयपुर राजस्थान। उदयपुर से हाँ, उदयपुर जी से सर। सॉरी, उदयपुर से सही कह रहे हो आप। मेरे पास ना एक कल फ़ोटो आई व्हाट्सएप पे, मैं यहाँ पे शो भी करता हूँ, ये देखो। उदयपुर के चिन्मय चौधरी, दैनिक भास्कर की है ये फ़ोटो देखो आप। जी ये आप सर। ही की है ना? मुझे जी ये सर, हाँ। फ़ोटो किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी। उनके बच्चे ने एडमिशन लेना था ऑफलाइन में, तो उन्होंने कहा ये उदयपुर का बच्चा है और मैंने देखो क्या रिप्लाई करा है, माय स्टूडेंट ठीक है? जी फिर अब सर। यही बात हुई है। तो मैंने वही नोटिस किया, मैंने कहा यार ये मैंने देखूँ तो सही फ़ोटो क्या भेजी है, उदयपुर जी के सर। चिन्मय चौधरी का राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयन। तो ये जी सर। हिंदी तो चलो मेरी हिंदी में हमेशा ही बिंदी आई है, ज़्यादा मैं जी सर। मतलब पढ़ लिख नहीं जाता हिंदी के अंदर ना, बट फिर भी मैंने पढ़ा तो उसके अंदर यही लिखा हुआ था पूरा, आपके बारे में बताया हुआ था कि दिल्ली पब्लिक स्कूल से आपने स्कूलिंग करी है, ये सब जी चीज़ें सर, बता रखी बिल्कुल। थी, ठीक है ना? जी सर। तो फिर मैंने इनको लिखा, मेरे को बड़ी खुशी हुई, कल का ही मैसेज है ये, कल अपनी जी बात सर। हुई थी तो कल ही मैंने देखा, फिर जी सर। मैंने इनको बताया कि ये तो अपना ही स्टूडेंट है, इनका बच्चा भी उदयपुर से ही था, जी वो सर। आना है। चलो तो बहुत अच्छा लगा यार, उदयपुर के तो स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, राजस्थान से बहुत बच्चे सिलेक्ट होते हैं, अच्छा लगता है। सबसे जी बड़ी सर। बात मुझे राजस्थान के बच्चों में ये लगती है, वो ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा है बच्चों में ना। जी इवन सर। ऑफलाइन में अभी भी जैसे 21 अप्रैल को भी एग्ज़ाम होना ना, ऑनेस्ट बहुत है। अगर कोई गलती करते हैं ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सर जी हमारे सर, से ये बिल्कुल। गलती हुई है, ठीक है? और ये नहीं करेंगे आगे से, पूरी कोशिश है बट हुई है मिस्टेक। और जी सर। स्टेट्स में मैंने देखा थोड़े से नोटोरियस रहते हैं, जैसे हरियाणा के स्टूडेंट्स हो गए या यूपी के हो गए, थोड़े नोटोरियस रहते हैं, जल्दी से गलती एक्सेप्ट नहीं करते। बट जी राजस्थान के सर। बच्चों में एक चीज़ मेरे को कॉमन नज़र आई है, एक्सेप्ट बड़ी जल्दी करते हैं अपनी मिस्टेक, ठीक है? जी बहुत सर। बढ़िया रहा। अच्छा तो घर का पूरा सपोर्ट रहा आपको, हाँ? जी सर, बिल्कुल, ठीक है। पूरी फैमिली का था। अच्छा, तो घर में कोई परिवार में कोई फ़ौज में है? नहीं सर, टोटल सिविल दूर-दूर बैकग्राउंड। तक कोई नहीं? नहीं टोटल सर, सिविल है। दूर-दूर तक कोई तो भी। एक सबसे बड़ा बहुत अच्छी बात है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन स्टूडेंट जब वो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, जो कहते हैं कि यार हमारा तो सर दूर-दूर तक कोई फ़ौज से रिलेशन भी नहीं था। जी बट सर। स्टिल तो आप फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर बनने वाले हैं, है जी ना? सर।
पूरे खानदान के अंदर, बहुत प्राउड वाली फीलिंग होगी आपके लिए। ठीक है, जी तो सर, ये बिल्कुल। उन स्टूडेंट्स के लिए है ये एक इंस्पिरेशन जिनमें जो सोचते हैं यार कि हमारे पेरेंट्स नहीं है या हमारे दूर-दूर तक कोई रिलेटिव नहीं है जो फ़ौज के अंदर गया हो या हमारी कौम जी में से सर। कोई भी नहीं गया, हमारे रिश्तेदारी में से कोई नहीं गया, हमारे सरने में से कोई नहीं गया। तो चिन्मय आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, बहुत बढ़िया चिन्मय। आगे बात करते हैं यार थोड़ा-सा बताओ थोड़ा एसएसबी की तैयारी के बारे में बताओ। रिज़ल्ट तो चलो आ गया आपने और आपने मुझे जी बताया था सर। कि कॉल भी किया आपने, शायद मैं आपका पिकअप नहीं कर पाया था रिज़ल्ट वाले दिन, जी हैं? सर, वही हाँ, वाली जी। बात? जी तो सर। मैं लाइव था, बच्चों के साथ लाइव आता हूँ रिज़ल्ट वाले दिन, तो जी बहुत सर। सारे कॉल्स आते हैं, तो शायद मैंने चिन्मय का कॉल मिस किया। ठीक है? तो चिन्मय थोड़ा-सा रिज़ल्ट वाले दिन के बारे में बताओ कि कैसा रहा पेरेंट्स का रिस्पॉन्स? और फिर एसएसबी की प्रिपरेशन को कैसे आपने बूस्ट अप किया? कैसे तैयारी स्टार्ट करी? सर, रिटन रिजल्ट के पहले ही मेरे को था कि मैंने चेक करी थी आंसर की, और आंसर की आंसर की चेक कर बिल्कुल ली। एकदम सटीक बैठी आंसर की। तो मेरे को ये था हुँ, कि रिटन क्लियर हो जाएगा, और मेरे को ये भी था कि आना जनकपुर ही है, अकेडमी आना है मेरे एसएसबी को, के एसएसबी का डिफेंस अकेडमी। तो मतलब आज रिटन की वो आई थी, लिस्ट आई थी, और मैं उसी दिन ट्रेन बोर्ड करी थी मैंने दिल्ली की। अच्छा, तो ऐसा था, मैं घर था ही नहीं उस दिन और पापा के साथ निकल गया था अकेडमी के लिए। ग्रेट, दैट्स जी द सर। कॉन्फिडेंस यार, बहुत बढ़िया। ऐसा पॉजिटिव अप्रोच और ऐसा माइंडसेट ट्रेन करने के लिए बच्चों को समय लगता है, जो आपके अंदर पहले है, तो ये बहुत खुशनसीब हो आप, कि आपके अंदर ये जी सर। क्वालिटी है। आप एक मतलब अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस है आपके कि नहीं मैं हो जाऊँगा सिलेक्ट और आपने रजिस्ट्रेशन तो पहले ही कर दी होगी इसका मतलब है, जी सर, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल पहले ही कर दी थी सर। एसएसबी की। तो रिटर्न के रिजल्ट से पहले इसने एसएसबी की बैच की हमारी रजिस्ट्रेशन कर दी थी क्योंकि उसको इतना बिलीव था, सेल्फ बिलीव था कि जो मैं एग्ज़ाम लिख के आया हूँ, उसके अंदर मैंने आंसर की देखी है, 100% मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा। बहुत बिल्कुल बढ़िया। सर, जी सर। तो आपके बैच के अंदर जब जब तैयारी आपने चलो स्टार्ट करी एसएसबी की, कोचिंग जी सर। आपने ली हमारे से, उसके बाद आपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया? मतलब जैसे 15 दिन का सपोज़ करिए आपने कोर्स खत्म कर लिया एसएसबी का, उसके जी बाद सर। घर जाके आपने क्या करा उसके ऊपर? सर, उस टाइम मेरा लेक्चरेट वीक था, तो मैंने हुँ, घर पे हुँ। आके लेक्चरेट जो प्रैक्टिस की। आपको और यहाँ से रिपोर्ट मिली थी एसएसबी गाइड से, जी सर। उसके अंदर क्या जी बताया सर। था आपको कृष्णमूर्ति सर ने? उसमें सर एक तो लेक्चरेट की थोड़ी कमी थी, करंट अफेयर्स थोड़े वीक थे, ये भी था। और साइक टेस्ट के लिए मेरे को कर्नल रविकांत कौशल सर जो हैं, उन्होंने बहुत हुँ, हेल्प हुँ। करी थी। उन्होंने कहा था कि डब्ल्यूएटी, क्योंकि वर्ड सही मतलब सेंटेंस सही बन रहे थे बट कम बन रहे थे, हुँ, तो सर ने कहा कि इसकी प्रैक्टिस करना, तो मैंने आके उसकी खूब प्रैक्टिस करी थी। अच्छा, तो आके आपने डब्ल्यूएटी की प्रैक्टिस करी और लेक्चरेट की प्रैक्टिस जी लेक्चरेट के लिए सर। कोई बुक वगैरह फॉलो करी आपने? नहीं सर, बुक वगैरह कुछ नहीं, बस आप नोट्स बनाइए, गूगल है, आप उसको स्पीच में ढालिए और फिर आप उसको डिलीवर करिए, खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, तो एक प्रॉब्लम आपने स्पोकन इंग्लिश की फीस करी या नहीं करी? क्योंकि बच्चे बहुत फेस करते हैं ये प्रॉब्लम जनरली। जैसा कि नहीं, नहीं डीपीएस से हो तो सर। मुझे इतना लगता नहीं कि आपने फेस करी होगी। ठीक है, बट जी सर। मैंने ये नोटिस किया बात ना स्पोकन इंग्लिश को देखकर बच्चे घबराते ओके। हैं कि यार अंग्रेजी में जी बोलना है, सर। लेक्चर देना है, 3 मिनट का टॉपिक है, उसमें बोलना है, इस बात है, तो थोड़ा-सा उनको घबराहट सी होती है। तो मेरे जी हिसाब सर, से वो बिल्कुल। सिचुएशन आपके साथ आप खुशनसीब थे उसके अंदर, वो बैरियर आपने हाँ, क्रॉस जी करा। सर। जी अच्छी सर। अपब्रिंगिंग मिली अच्छे स्कूल्स का ये फ़ायदा होता है और मैं माँ-बाप अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स को भी ये सजेशन देना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स के मुझे कॉल आते हैं, सर 10th पास कर लिया है, 11th-12th में डमी दिला के बच्चे को ना आपके पास कोचिंग दिलाना चाहते हैं। आप अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं तो। ठीक है? अगर आप उसको डमी दिलवा कर या कहीं और इधर-उधर फालतू-फालतू स्कूल के अंदर आप उसकी एडमिशन करा रहे हैं, ठीक है? तो वो सब वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी है। वो जी सर, आपके लिए बिल्कुल। बैकफायर काम करेगा। अगर आप अच्छे वेल रेप्यूटेड स्कूल के अंदर उसकी एडमिशन कराएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा अगर जी आप सर। फाउंडेशन कोर्सेज़ देख रहे हैं कहीं भी देहरादून में, दिल्ली में, कहीं भी कहीं पे भी यूपी में, कहीं किसी भी साइड महाराष्ट्र में अगर आप फाउंडेशन कोर्सेज़ देख रहे हैं, मेक श्योर कि जो अकेडमी है या जो भी स्कूल है, उनके दे हैव द प्रॉपर मतलब आप मान के चलो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, असेंबली डेली होनी चाहिए, ठीक है? प्रॉपर लैब्स होने चाहिए, वेल एजुकेटेड स्टाफ होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें क्योंकि सराउंडिंग बहुत मैटर करती है बच्चे की साइकोलॉजी जी हैम्पर सर। कर अगर उसको एक हॉस्टल के अंदर एक कमरे में बंद करके 2 साल के लिए पढ़ाया जाए, तो वो बकवास है। ये जेईई नहीं है, जिसमें बिल्कुल सर। पढ़ना ज़रूरी नहीं है सिर्फ़। पढ़ना भी है और आस-पड़ोस में दुनिया में क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड जानकारी रखना भी बड़ा ज़रूरी जी सर। ठीक है? अच्छा चिन्मय लेक्चर एड में क्या टॉपिक था फिर आपका? सर, मेरा था कि इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19, वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर इकोनॉमी कोविड-19।
वर्ल्ड इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19 बहुत बढ़िया टॉपिक था यार। जी सर, लॉट्स एंड लॉट्स टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है सर। ना? तो इकोनॉमी स्लो डाउन रही, बहुत सारी चीज़ें हुँ, हुई, बहुत सारे इवेंट्स हुए, हमारे जी देश से सर, रिलेटेड क्या-क्या हुआ, ठीक है ना? पूरा इंडोर एंड आउटडोर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रुक गया, जी ठीक है? सर, माल इधर से उधर जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आए, तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। फिर चाइना के जी साथ सर। कट ऑफ हो गया, इम्पोर्ट बैन हुँ, कर हुँ, रखा है हमने हुँ। कितना ज़्यादा। तो वो बहुत सारी चीज़ों का तो बहुत कुछ है इसके ऊपर बोलने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी और सर, नॉलेज भी होनी ज़रूरी है इस टॉपिक के लिए। जी और सर, 2-3 बिल्कुल। टॉपिक क्या थे आपके इसके अंदर? ईज़ी वाले कौन से थे? सर और तो वर्क फ्रॉम होम था और हुँ, एक हुँ। और क्या था? एक ये था सोलर सिस्टम सर। सोलर सिस्टम। तो जी ईज़ी सर, टॉपिक्स भी आते हैं बट आपने अच्छा टॉपिक चूज़ किया। एक जी सर। मैच्योर टॉपिक चूज़ किया। ये भी चीज़ बड़ी अच्छी थी। अच्छा जीटीओ के अंदर क्या रहा आपकी परफ़ॉर्मेंस? आपको लगा कि आपकी सैटिस्फैक्टरी परफ़ॉर्मेंस है या आपको लगा कि नहीं यार, मज़ा नहीं आया मुझे, सर हमारे इससे बेटर जीटीओ कर पे सकता था? कर्नल आनंद एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी में सर ने यही बात हाँ, कही थी कि आप जो हो आप वही रहो, आप ओरिजिनल रहो। अब हुँ, वहाँ पे जाके आप प्लैंक छीन रहे हो, आगे जा रहे हो, अब वो मत रहो। अगर आप सपोर्ट करने वाले बंदे हो, आप वही करो। आपको उसको आइडिया नहीं करो, आ रहा है तो आप हेल्प करो ग्रुप को। बिल्कुल, आप बेमतलब आप ज़्यादा मत करो कि नहीं मैं करूँगा ये, वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको एज़ अ टीम गाय उभरना है, रादर देन अ इंडिविजुअल पर्सन। तो मेरा सर जीटीओ अच्छा रहा था मेरा बड़ी और जो तो कर्नल आनंद की जो एडवाइस थी वो सब काम आई। बिल्कुल, तो हमारे जो जीटीओ है ना या साइकोलॉजिस्ट भी हैं, जो इंटरव्यूअर भी है, वो भी अकेडमी के अंदर वो जो है ना वो एक चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, वो इंडिविजुअलनेस बच्चा अपनी खोए ना, जी सर, यूनिकनेस है ना उसकी, वो मत खोए एसएसबी के अंदर। बहुत सारी जगह पे वो बोलते हैं उसको कि इसको ट्रेन करें, इसको ये करें, नहीं। हमारा मोटिव क्या रहता है कि वो अपनी यूनिकनेस अपने पास रखे और कोशिश करे कि वही उसको डिलीवर करे, अच्छे तरीके से। जो जी ट्रू सर, सेल्फ है, ठीक है ना? क्योंकि हमने कोई फ़ॉल्स ऑफिसर्स भर्ती नहीं कराने फ़ौज के अंदर। जो जी सर, एक्चुअली में आपकी ट्रू सेल्फ है, वो ज़रूर नज़र आए। अगर आप ईमानदार व्यक्ति हो, तो ईमानदार ही तरीके से नज़र आए। अगर आप गुस्से वाले व्यक्ति हो, तो गुस्से वाले ही नज़र आए। ठीक है ना? ताकि आपके ओएलक्यूज़ छुपे नहीं और जो अगर आपकी कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसको थोड़ा-सा सप्रेस आप कर सकते हो, बट ये नहीं कि आप उसको पूरा ही छुपा दो। ठीक है ना? जी सर, अगर आप पूरा छुपा रहे हो दैट मीन्स आप अपने आप से भी गद्दारी कर रहे हो और देश से भी गद्दारी कर रहे हो, गलत लिख रहे हो साइकोलॉजी के अंदर। क्योंकि कहीं न कहीं तो आप पकड़े जाओगे। जी ऑफिसर्स सर, आर वेल बिल्कुल। ट्रेन्ड इनफ। एसएसआर्स को इसी चीज़ की तो ट्रेनिंग देनी है कि जो झूठ बोल रहा है उसको पकड़ लें। और अगर एक झूठ है आपका, सब सब चीज़ें खराब हैं। झूठ नहीं जी सर, बर्दाश्त फ़ौज के अंदर। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। जी सर, ठीक है। तो चिन्मय अच्छा लगा यार अब जाते-जाते जैसे पेपर आ रहा है 21 तारीख को, कुछ जी सर। कोई लास्ट आप मिनट टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? यार ये तो ज़रूर करना है यार, ये करके जाना, तो थोड़ा शायद आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाए। कुछ लास्ट मिनट टिप्स आप देना चाहो? एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर जो चैप्टर्स आपने कर लिए हैं, उनको एकदम आपकी फ़ॉर्मूला शीट बनाई है, उसको एकदम थॉरो कर लीजिए, नए के पीछे अभी मत भागिए। और मैंने जो गलती करी कि मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है, एक बार आप मॉक टेस्ट करिए, जितना कर रहा है रखा है आपने सिलेबस, उतने का मॉक टेस्ट करिए बट एक बार करिए। उससे आपको बिल्कुल। कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपको स्पीड का भी पता पड़ेगा कि आपको बढ़ानी है, क्या करना है। अच्छा जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे, 10 का जी दम सर, आपने मॉक टेस्ट सीरीज़ ली थी, इस बार हमने नई लॉन्च करी है। आपके टाइम में ओल्डर वर्ज़न था, वो आपके लिए नया था, है ना? इस जी बार सर। हमने नई सीरीज़ लॉन्च करी है। तो उसमें आपको यूनिकनेस क्वेश्चन्स की मिली या आपको ऐसे देखने को मिला यार पीआईक्यूज़ है इसके अंदर तो? नहीं सर, क्वेश्चन यूनिक थे बिल्कुल, ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे यूनिक। मॉक टेस्ट के अंदर एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सारे मॉक टेस्ट यूनिक रहते हैं। आपने पहले क्वेश्चन्स वो नहीं पढ़े होंगे, उसमें बहुत टाइम और बहुत समय लगाया जाता है अच्छे ढंग से, एक-एक सवाल के ऊपर, ठीक है? तब जाके वो मॉक टेस्ट तैयार होते हैं। 10 मॉक टेस्ट मतलब 1200 क्वेश्चन्स, जी ठीक सर। है? 1200 क्वेश्चन्स अगर आपको मिल रहे हैं सिमिलर एग्ज़ामिनेशन पैटर्न लाइक जहाँ पे 2 चैप्टर का मिक्स करके एक सवाल दे दिया गया है। ठीक है ना? डिटरमिनेंट के साथ पी एंड सी डाल दी है। जैसे इस बार भी हाँ, प्रोबेबिलिटी पी एंड जी सी सर, आए थे। है ना? तो ये जी सर। ये क्वेश्चन्स यूपीएससी बहुत प्यार है इन सवालों से ना, जहाँ पे 2 चैप्टर्स का 1 सवाल जुड़ के आएगा। बहुत प्यार है, बहुत लगाव है यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन्स। इस बार भी आए और ये पैटर्न है उसका। उन्हें इस बार पीएमसी प्रोबेबिलिटी डाल दिया। हो सकता जी है आप सर। सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी डाल दें। हो सकता है इस कॉम्प्लेक्स बार नंबर और सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी डाल एमएनडी दें। भी था। हाँ, तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता है ऐसे सवालों को जी सर, यूपीएससी। ठीक है? तो ठीक है चंदन ऑल द वेरी बेस्ट जी आपको सर, जॉइनिंग थैंक यू जल्दी सर। आएगी एंड जल्दी आप जॉइन करें एंड मैं उम्मीद करूँगा आप टॉप रैंक पे जाएँ
आर्मी की, बहुत जी जल्दी। सर, थैंक यू सर। ठीक है, और अच्छी तरक्की करें, अच्छे से ट्रेनिंग करें, ठीक है? जी सर। बढ़िया वहाँ पर फोड़ दे पूरे एनडीए के अंदर जाकर, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, अच्छे से जी आपकी सर। रगड़ाई भी हो, रगड़ा भी हो, ठीक है? अगर बिल्कुल आपके सर, जी सर। सीनियर ये वीडियो देखेंगे देखेंगे जेनुइनली तो रगड़ा भी दें जी सर। आपको ताकि आप और तगड़े बनो, ठीक है? जी सर, सीनियर्स भी भले के लिए ठीक है, करते हैं सर हमारे। बिल्कुल, वो भी आपको चाहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बनाना यार, वो भी जी तो सर, आपका ही बिल्कुल भला सर। चाहेंगे, बिल्कुल। जी सर। ठीक है, चिन्मय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद। जी सर। जय हिंद सर।